मैं इजराइल बोल रहा हूँ और हम लोग यहूदी बोल रहे हैं। हे इस धरा पर रहने वाले प्रतिष्ठित जनमानस, मेरी बात ध्यान से सुनो। 75 साल पहले हमें मरने के लिए यहाँ लाया गया था। हमारे पास न कोई देश था, न कोई सेना थी। 7 देशों ने हमारे विरुद्ध जंग छेड़ दी। हम सिर्फ 65,000 थे। हमें बचाने के लिए कोई नहीं था। हम पर हमले होते रहे। लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब जैसे कई देशों ने हमारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि हम लोग यहूदी थे। इसलिए ये सभी मुस्लिम देश हमें मारना चाहते थे, किंतु हम बच गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें धरती दी, वह धरती जो 65% रेगिस्तान थी। हमने उसको भी अपने खून से सींचा। हमने उसे अपना ही देश माना, क्योंकि वह ही हमारे लिए सब कुछ था। हम कुछ नहीं भूले। हम फिर उनसे बच गए। हम स्पेन से बच गए, हम हिटलर से बच गए, हम अरब से बच गए, हम सद्दाम हुसैन से बच गए, हम हमास से भी बचेंगे, हम हिजबुल्लाह से भी बचेंगे और हम ईरान से भी बचेंगे। जितना नरसंहार मानव इतिहास में हम यहूदियों का हुआ है, उतना शायद संसार के और किसी सभ्यता का आज तक नहीं हुआ। हिटलर ने हम करोड़ों यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मार डाला। हमें सामूहिक बंदी बनाकर मृत्यु दंड दिया जाता था। इसलिए हम यहूदी समग्र संसार को साक्षी मानकर यह बताना चाहते हैं कि फिर भी हमने किसी भी इतिहास पुरुष या संस्कृति को कभी भी इसके लिए दोषी नहीं माना। हमारे जेरूसलम पर अब तक 52 बार आक्रमण किया गया, 23 बार उसे घेरा गया, 39 बार तोड़ा गया, 3 बार बर्बाद कर दिया गया, 44 बार कब्जा किया गया, लेकिन हम अपने जेरूसलम को कभी नहीं भूले। वह हमारे हृदय में है, वह हमारे मस्तिष्क में है, और जब तक हम रहेंगे जेरूसलम हमारी आत्मा में रहेगा। संसार ये याद रखें कि जिन्होंने हमें बर्बाद करना चाहा, वे आज स्वयं नहीं हैं। मिस्र, लेबनान, बेबीलोन, यूनान, सिकंदर, रोमन सब खत्म हो गए। हम फिर भी बचे रहे। इसलिए मैं यहूदी बोल रहा हूँ। हमें इस्लामिक खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे रस्म रिवाज को कब्जाया, उन्होंने हमारे उपदेशों को कब्जाया, उन्होंने हमारी परंपरा को कब्जाया, उन्होंने हमारे पैगंबर को भी कब्जा लिया। वे हमारे पैगंबर अब्राहम को इब्राहिम कर दिए, सोलोमन को सुलेमान कर दिए, डेविड को दाऊद बना दिया गया, मोसेस को मूसा कर दिया गया। फिर एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद आ गए हैं। उन्होंने कहा, स्वीकार करो, कबूल लो। हमने नहीं कबूला। फिर हमें मारा गया, हमारे शहर को कब्जाया गया, हमारे शहर यसरब को मदीना बना दिया गया। हम कत्ल हुए, भगा दिए गए। हम यहूदी मक्का के काबा में 2 लाख थे, मार दिए गए। हमें दुश्मन बताकर कत्ल किया गया। फिर सीरिया में, ओमान में यही हुआ। हम 3 लाख थे, मार दिए गए। इराक में हम लोग 2 लाख थे, तुर्की में 4 लाख। हमें मारा जाता रहा। वे हमें मार रहे हैं, मारते जा रहे हैं। हमारे शहर, धन दौलत, घर, पशु, मान सम्मान सब कुछ कब्जाए जाते रहे, फिर भी हम बचे रहे। 1300 सालों में करोड़ों यहूदियों को मारा गया, फिर भी हम बचे रहे। 75 साल पहले वे हम पर थूकते थे, जलील करते थे, मारते थे। हम लोग अपने देश की तरफ मुंह करके रोते थे। जब तक हमारा देश नहीं मिल गया, हमने कभी कोई उत्सव नहीं मनाया। हमारी नियति यही थी, किंतु हम स्वयं पर, अपने नेतृत्व पर, अपने विश्वास पर टिके रहे हैं। आज हमारे पास एक अपना देश है, एक स्वयं की सेना है, एक छोटी अर्थव्यवस्था है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक जैसी कई संस्थाएं हमने इस दौर में बनाई। आज हमारे चिकित्सक दवा बना रहे हैं, लेखक किताबें लिख रहे हैं। ये सब के लिए है, यह मानवता के कल्याण के लिए है। हम यहूदियों ने रेगिस्तान को हरियाली में बदला। हमारे फल, दवाएं, उपकरण, उपग्रह सभी के लिए हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हमने किसी को खत्म करने की कसम नहीं खाई है। हमें किसी को बर्बाद नहीं करना। हम साजिश भी नहीं करते। हम जीना चाहते हैं सिर्फ सम्मान से, अपने देश में, अपनी जमीन पर, अपने घर में।
पिछले 1000 सालों से हमें मिटाया गया, खदेड़ा गया, कब्जाया जाता रहा। हम मिटे नहीं, हारे नहीं और न आगे कभी हारेंगे। हम जीतेंगे, जीत कर रहेंगे। हम 3000 सालों से यरूशलेम में ही थे, आज हम अपने पहले देश इजराइल में हैं। यह हमारा ही था, हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। यरूशलेम हमसे है और हम यरूशलेम से हैं। धन्यवाद दोस्तों। रजनीकांत ओझा नाम है हमारा। वास्तव में यह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का एक अंश है, जो अपने देश को संबोधित कर रहे थे। इस दुनिया को शिक्षा लेनी चाहिए इजराइल से कि हजारों संघारों के बाद भी किस प्रकार से पुनः उठकर शक्तिशाली बना जा सकता है। यदि इजराइल का नेता इतना मजबूत है तो यह देश क्यों नहीं अक्षुण्ण रहेगा। जय हिंद, जय भारत।